Assalamualaikum. Welcome to another video which is going to be related to English parts of speech grammar. Today we are going to discuss the second video which is related to articles. Previously we discussed कि articles के basic concept क्या होता है, articles कौन कौन से होते हैं, articles का further इस्तेमाल कैसे होता है, examples देखी थी. काफी basic video हमने last बनाई थी with few uses of definite articles as well. प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 डेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस भी डिस्कस किए थे. इफ यू हैवंट चेक द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, गो एंड चेक दैट आउट एज वेल, क्योंकि वहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट डेफिनेट आर्टिकल्स मिलेगा. पिछली वीडियो में जो 4 यूजेस हम लोगों ने पढ़े थे उन्हीं को ही आज हम कंटिन्यू करते हुए 5th यूज की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड. तो डेफिनेट आर्टिकल्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? उन नामों के पीछे इस्तेमाल करते हैं जो अपनी काइंड में यूनिक है. बड़ी बेसिक सी बात है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि डेफिनेट आर्टिकल्स का काम क्या है, कि ये एक चीज को यूनिकनेस प्रोवाइड करने में काम करती है. बड़ी बेसिक सी ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक यू कैन से डेफिनेशन है जो कि डेफिनेट आर्टिकल्स को टोटली डिफाइन करती है. एग्जाम्पल देखते हैं. द सन, द स्काई, द अर्थ. नाम से पता चल रहा है कि सन एक ही है, स्काई भी एक ही है, अर्थ भी एक ही है. तो जो ऐसे नाम हैं जो यूनिक है अपनी काइंड में, उनके साथ हम द लगाते हैं. नेक्स्ट रूल इज बिफोर प्रॉपर नाउन. यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि प्रॉपर नाउन से पहले कैसे इस्तेमाल होता है. नाउ अगेन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ प्रॉपर नाउन्स, आई हैव मेड अ वीडियो रिलेटेड टू नाउन्स. काफी वीडियोस बनाई हैं. काइंड्स ऑफ नाउन्स पे भी एक अलग से वीडियो है, यू कैन चेक देम आउट एज वेल. प्रॉपर नाउन से पहले द कैसे लगाएंगे? लोग कहते हैं कि वी नेवर टॉक दैट वे, कि लाइक आई से के द सारा इज माई फ्रेंड, द अली इज माई कोलीग. ऐसे तो नहीं होता. तो यूर राइट, ऐसे वाकई नहीं होता. लेकिन यहाँ पर भी कुछ यूजेस का तरीका है कि नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कैसे इस्तेमाल करना है. सेंटेंस हमें बताएगा. द लेजेंड, द शेक्सपियर, द मिस्टर रॉय हु यू मेट लास्ट नाइट. क्लियर हो गया कि हम लोग उन प्रॉपर नाउन्स की बात कर रहे हैं जहां पे उनको एड्रेस करके कोई बात की जा रही है. यानी कि ऐसे नॉर्मली जेनेरिकली यू डोंट यूज द विद द नाउन्स, यू ओनली यूज द व्हेन द प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड टू गेट सम एड्रेसिंग और नॉमिनेशन वगैरह. ठीक है. द लेजेंड, द शेक्सपियर, आप एक बंदे को मुखातिब कर रहे हो तो आपने द इस्तेमाल किया. आपने बोला द मिस्टर रॉय हु यू मेट लास्ट नाइट. कौन सा मिस्टर रॉय? दैट मिस्टर रॉय हुम यू मेट लास्ट नाइट. क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसकी यूनिकनेस बता रहे हैं. तो जब यूनिकनेस बताई गई तो प्रॉपर नाउन के साथ द लगा दिया. सिंपल. नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो है सुपरलेटिव. सुपरलेटिव्स क्या होते हैं ये भी पता होना बहुत जरूरी है. ये एडजेक्टिव्स का एक टाइप है. एडजेक्टिव्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. सुपरलेटिव्स इज अ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसमें आप सुप्रीम वैल्यू किसी की बताते हैं. ठीक है. जब आप सुप्रीम वैल्यू बताओगे तो साथ द लगाओगे. ही इज द बेस्ट बॉलर. हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बेस्ट बॉलर का क्या मतलब कि बाकी भी सारे बॉलर्स हैं, पर बाकी तमाम बॉलर्स में 1 आउट ऑफ 1, लाइक अपने जैसा एक इंसान यूनिक इज दैट 1%. तो जस्ट जब भी आप ही या कोई सा भी इंसान है उसके साथ बेस्ट लगा दोगे तो द साथ लगाएंगे. बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. शी इज द मोस्ट जेनरस पर्सन आई हैव सीन. मोस्ट लगा दिया, ये डबल ओ नहीं आता, सिंगल ओ आता है. मोस्ट लगा दिया तो मोस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, जनरस, इससे ज्यादा जनरस इंसान और कोई भी नहीं है. जब और कोई जनरस इंसान नहीं है और वो यूनिक है तो हमने साथ द लगा दिया. स्टार्ट में हमने बात करी थी कि जब आप किसी इंसान की यूनिकनेस बताओगे तो साथ द लगाओगे. इसी वजह से सुपरलेटिव्स भी इंसान की यूनिकनेस ही बताते हैं. दैट इज व्हाई वी यूज द हियर एज वेल. ठीक है. तो इस चीज को जहन में रखना है. अगर आपको एडजेक्टिव्स नहीं आते तो यू कैन चेक देम आउट एज वेल. अगले पॉइंट पे चलते हैं विद ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑर्डर देना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. एग्जाम्पल, ही वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव. वो पहला इंसान था जो कि अराइव किया. उसकी यूनिकनेस हो गई, सिर्फ वही एक बंदा था जो कि पहले आया था. तो क्योंकि वो उसकी यूनिकनेस हो गई, दैट इज वाई हम उसके साथ द लगा देंगे. द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज अमेजिंग. बुक के भले 50 चैप्टर्स हो, 20 हो, 13 हो, 11 हो, पर उसके अंदर जो 9th चैप्टर था वो अमेजिंग था. उसकी स्पेसिफिकेशन हो गई, उसकी यूनिकनेस हो गई कि जो 9th चैप्टर था सिर्फ वही अमेजिंग था, तो साथ द लगा दिया. तो जहां पे भी आप
ऑर्डिनल इस्तेमाल करेंगे, हर उस जगह पे साथ में द आर्टिकल लाजमी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब नाम लिखेंगे तो साथ दा लगाएंगे। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दो तरह की इंग्लिश लिटरेचर हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वन इज अमेरिकन लिटरेचर, नेक्स्ट इज ब्रिटिश लिटरेचर। तो इसी हिसाब से दो रूल्स भी कहीं कहीं पे हमें एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन, ब्रिटिश इंग्लिश ये कहती है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द लगना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, फेडरल बोर्ड द ब्रिटिश इंग्लिश को ही प्रमोट करता है, तो हम ब्रिटिश के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, योर स्कूल, जो भी वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिस लिटरेचर को या जिस भी लैंग्वेज को वो प्रमोट कर रहे हैं, आपने उस हिसाब से रूल देखना है। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, मोस्टली स्कूल्स के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। अगर तो आप ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो देन यू आर गोइंग टू यूज आर्टिकल विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, ही कैन प्ले द फ्लूट, तो यहाँ पे द आपने लगाया जस्ट इसलिए क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश है। अगर तो आप एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहे हो, अमेरिकन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो, तो देन यू आर गोइंग टू राइट ही कैन प्ले फ्लूट। दोनों बातें सही है क्योंकि दोनों इंग्लिश का हिस्सा ही है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर बोर्ड एंड योर स्कूल, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो शी नोज हाउ टू प्ले गिटार। दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएंगे, ठीक है, पर अगेन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। अगला, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज क्लियर, अब आप एक एडजेक्टिव के पीछे भी लगा सकते हैं जब नाउन क्लियर होगा। अगेन थोड़ी सी टेक्निकल बात है, व्हाट डज दैट मीन, हम इसकी एग्जाम्पल के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। द पुअर नीड अवर हेल्प, द पुअर में एक एडजेक्टिव को इस्तेमाल करें यहाँ पे। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, नाउन को एक्सप्लेन करने वाला होता है। यहाँ पे आप पुअर पर्सन भी लिख सकते थे, पुअर पीपल भी लिख सकते थे, हमने पीपल और पर्सन को ओमिट करके जस्ट द पुअर लिख दिया, एंड दैट टू एक्सप्लेन्स द होल कॉन्सेप्ट कि आप गरीबों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अकेला एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नाउन के बगैर भी नाउन को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है, तो आप उसके साथ द लगा सकते हैं। द ओल्ड नीड अवर हेल्प, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, तो ओल्ड पीपल नहीं बोला मैंने, जस्ट ओल्ड बोल दिया, तो दैट मीन्स कि मैं बूढ़े लोगों की बात कर रही हूँ, तो उसके साथ द लग जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। एडवर्ब क्या होता है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वर्ब के साथ लगने वाली चीज है, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द मोर दे गेट द मोर दे वांट, द मोर द हीट द मोर इट बॉइल्स। वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे आप देखें वर्ब को क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वर्ब क्या है, गेट और वांट। तो जहां पे ये, एक सेकंड में इसको जरा हाईलाइट भी कर देती हूँ, यहाँ पे गेट और वांट मेरे पास वर्ब्स हैं, और इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, इनको एक्सप्लेन कर रहा है मोर। यहाँ पे भी मोर एक्सप्लेन कर रहा है और यहाँ पे भी मोर एक्सप्लेन कर रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो द मोर दे गेट द मोर दे वांट, तो जहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव एडवर्ब्स यूज किए जा रहे हैं, वहां पे साथ द लगा देंगे, सिंपल। ये कुछ रूल्स है हमारे डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड, आपको नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये नोट्स बहुत काम आते हैं व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर योर ऑब्जेक्टिव, योर डिफरेंट जो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स होते हैं, तो नोट्स बना लें, उससे आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। आगे हमारे पास आता है यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं, जहां पे आप आ इस्तेमाल करते हो, जो कि क्लैरिफाई नहीं करता कि किस चीज की बात हो रही है, तो उनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। बहुत ही कम रूल्स है इसके क्योंकि बड़ी बेसिक सी चीज है, द में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पहला रूल है फॉर सिंगुलर्स। ऑब्वियसली हमें ये बात बहुत क्लियर है कि इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल होता है। अ बॉय, अ कैट, अ बॉक्स, अ चेयर, अ पेंसिल, अ पेन, जो भी, उसके साथ हम आ लगा लेते हैं, यानी सिंगुलर्स के साथ। अगला रूल है टू एक्सप्लेन सर्टेनिटी। इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी चीज के इवेंट को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पे सर्टेनिटी एक्सप्लेन करने के लिए आ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वन इवनिंग अ गर्ल मेट मी, एक इवनिंग में एक लड़की मुझे मिली। अब यहाँ पे एक इवेंट को डिस्कस करते हुए, एक इंसिडेंस को एक्सप्लेन करते हुए एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़की हमें मिली, तो हमने आ लगा दिया। There was a boy who turned into a magician. वहां पे एक लड़का था जो कि मैजिशियन में कन्वर्ट हो गया था। अगेन एक
एक इवेंट को डिस्कस किया जा रहा है तो हमने साथ में अ लगा दिया। क्वेश्चन अराइजेस हियर, जो बच्चे साथ में गौर से सुन रहे हैं कि वो लोग जो कि सिंगुलर है वो ऑलरेडी उनके साथ अ ही लगाते हैं। जैसे मैंने गर्ल बोला तो वो सिंगुलर ही थी तो अ लगाया, बॉय एक सिंगुलर ही है तो उसके साथ आ लगा, तो फिर आपको क्या जरूरत थी बोलने की कि हमने सर्टेनिटी यूज की। बात बिल्कुल ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर सर्टेनिटी के हिसाब से बात करें तो भी आ को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंगुलर्स के हिसाब से बात करें तब भी जस्टिफाई कर सकते हैं। टोटली ऑन टू यू, बस सर्टेनिटी के लिए हमने एक रूल निकाल लिया। लास्ट रूल इज टू मेक अ कॉमन नाउन आउट ऑफ अ प्रॉपर नाउन डिफरेंट। अब अगेन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, कॉमन नाउन क्या होता है, तो वो भी आप यहाँ पे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। सवाल राइजेस हियर कि प्रॉपर नाउन को कॉमन में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। प्रॉपर तो प्रॉपर होता है, उसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। शी इज अ न्यूटन ऑफ अवर क्लास एंड दिस इज अ लंडन ऑफ अवर एरिया। न्यूटन, अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हो, यू नो वेल अबाउट आइजैक न्यूटन हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो न्यूटन एक ऐसा इंसान था जिसका एक नाम ही न्यूटन था, ठीक है, और एक वो साइंटिस्ट था। तो नाम तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि प्रॉपर नाउन होते हैं, तो फिर वहां वो जो नाम था उसको मैं कॉमन नाउन क्यों कह रही हूँ। कॉमन नाउन मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हम उस नाम को उस बंदे के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि उस इंसान की आइडेंटिटी किसी और इंसान को दे रहे हैं। एक्सप्लेन करती हूँ। शी इज अ न्यूटन ऑफ अवर क्लास, लड़की को मैंने न्यूटन कह दिया, लड़की न्यूटन है नहीं, पर रिजेम्बलेंस आ गई, सिमिली आ गई, दोनों के अंदर एक कंपैरिजन आ गया ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। तो मैंने न्यूटन के साथ लगा के उसे कॉमन नाउन बना दिया, क्योंकि यहाँ पे बात न्यूटन की नहीं शी की हो रही है। देयर इज अ लंडन ऑफ अवर एरिया, दिस इज अ लंडन ऑफ अवर एरिया। लंडन, अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान पाकिस्तान के किसी एरिया में रहता है, लाहौर में रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या लाहौर में लंदन एग्जिस्ट करता है? नहीं, लेकिन कोई सिमिलैरिटी क्लियर कर रहे थे हम, कुछ सिमिलैरिटी एक्सप्लेन कर रहे थे कि लंदन और उस एरिया में थोड़ा सा सिमिलैरिटी आ रही थी, तो हमने लंदन जो कि एक प्रॉपर नाउन था उसे कॉमन नाउन के तौर पे एक्सप्लेन कर दिया और लंदन के साथ आ लगा दिया। हालांकि वो एक प्रॉपर नाउन था, पर यहाँ पे उस एरिया के साथ सिमिलैरिटी एक्सप्लेन करने के लिए साथ हमने आ लगा दिया और कॉमन नाउन बना दिया। यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल का टॉपिक क्लियर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आखिरी अब जो हमारे पास पॉइंट रह गया है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ कहाँ पे हम आर्टिकल्स को बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं और इस्तेमाल ही नहीं करते, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी क्यूरी है, यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज।